को समर्पित नहीं किया गया। तो नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, यदि नाम जप नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान हो गया है निरंजन का, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जितने परम शुद्ध ज्ञानी हैं वो भगवान का भजन करते मिलेंगे, चाहे सनकादि हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, परमहंस श्री सुखदेव जी या परम ज्ञानी जनक जी महाराज। ये जिनको न पूर्ण ज्ञान है और न पूर्ण ज्ञानी है, ये खंडन मंडन की बातें होती रहती हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का ज्ञान भी वो सुशोभित नहीं होता जिसमें भगवत चर्चा ना सुनी जाए, भगवान का नाम जप न किया जाए। नैष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम, यदि निष्काम कर्म किया जाए उसमें भगवत भावना नहीं है, नाम जप नहीं, तो वो कर्म भी कल्याण नहीं कर सकता। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरम, फिर और साधन ये जो अमंगलकारी हैं संसार के भोगों की, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा। ये जो कामना कृत कर्म, कर्म कृत कामना, ये तो बंधनकारी हैं। जो निष्काम कर्म भी हैं, यदि वो भगवद अर्पित ना किए जाएं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका भाव समझिए। अगर ज्ञान है और भजन नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को सरल भाषा में लिखा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो। वो कर्म धर्म सवाग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे, वो यहां कह रहे हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत विशुद्ध जो त्रिगुणातीत ज्ञान है, यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। वो नैष्कर्म कर्म भी किस काम का जो अच्युत भावना विहीन, भगवत भावना विहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न हैं, तो भगवान से कहा, क्वा त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव, विष्णुरेवं तदा प्राह मद्भक्ति परितोषितः। प्रभु, यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। क्वा तुम वससि देवेश, आप कहां रहते हो? मया पृष्ठस्तु पार्थिव, हे देवेश्वर, यद्यपि मैं अपने संतुष्टता के लिए पूछ रहा हूं, आप वैसे कहां रहते हैं, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत् प्रपूजनात्, मत् पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं, निन्दन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मद्वेष्या भवन्ति। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में रहता हूं, ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता, मेरी चर्चा करता, मेरे गुणों का गान करता है।
यदि मनुष्य गंध पुष्पादि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसकी मां धन्य है, किसकी जन्मभूमि धन्य है और किसका कुल धन्य है? मां धन्यवाद की पात्र कौन है? तो कह रहे हैं, समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः समाप्नुयाद योगमिमं महामना विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः कुलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। आहा, जिसके यहां ऐसा पुत्र पैदा हो गया वो मां धन्य हो गई। कैसा? समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, जो अप्रमादी है, प्रमाद शून्य है, रात दिन भगवत भजन में लगा रहता है। ब्रह्म परो भगवत चिंतन परायण, समाहितो एकाग्रचित, जो एकाग्रचित से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है। शुचि पवित्र शरीर से मन से, तथैकांत एकांत चिंतन करने वाला, और जितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर भजन करता है उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त एकाग्र चित्त होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी का तार था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज के नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए। संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। वो देश धन्य, वो कुल धर्म, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, जिसके यहां नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः समाप्नुयाद योग मिमं महामना विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है, वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान श्री उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडे जी को बुलाए, भगवान शिव पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं।
तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि माँ ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम है, अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है एक। और एक वो है जो जननी करतार था, एक माँ आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केलकुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य है, तो उनका धन्य है आपकी ये त्याग निष्ठा जिससे उसका भी, और वो श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठाएं, ये है जननी, पवित्र जननी जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी करतार था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी मां, और भगवत पार्षदों से कहा मेरी मां की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं, कोई मां का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी मां की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है, उसमें आपकी मां जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आ गए कि भगवान आप कितने कृपालु हैं। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं, पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा। तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं, कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है। बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेन्द्रिया कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः दयार्द मनसो नित्यं स्ते हिंसा परांगमुखा गुणेषु परकार्येषु पक्षपात मुदान्विताः सदाचार वदातश्च परोत्सव निजोत्सवाः पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेव ममत्सरा।